एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था रसलापुर। ये गांव पहाड़ों और हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। इस गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, राजू और गुल्लू। राजू थोड़ा शरारती, तेज तर्रार और हमेशा नए एडवेंचर्स की तलाश में रहता था, जबकि गुल्लू शांत, समझदार और थोड़ा डरपोक किस्म का था। दोनों की जोड़ी बिल्कुल बेमेल थी, फिर भी उनकी दोस्ती मिसाल थी। पहला दिन, एक नया राज। सुबह का समय था, सूरज अपनी पहली किरणें पहाड़ों पर बिखेर रहा था। राजू अपनी गांव की कच्ची सड़क पर साइकिल चला रहा था। उसके पीछे गुल्लू दौड़ते हुए आ रहा था। राजू साइकिल रोककर, अरे गुल्लू, कितनी देर लगा दी, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। गुल्लू हांफते हुए, क्या करूँ यार, मम्मी ने सुबह सुबह दूध लेने भेज दिया था। वैसे आज क्या प्लान है? राजू आंखें चमकाते हुए, प्लान? आज हम उस पहाड़ के पीछे जाएंगे जहाँ तक कोई नहीं गया। लोग कहते हैं वहाँ कोई गुफा है जिसमें एक छुपा हुआ खजाना है। गुल्लू की आंखों में डर की चमक आ गई। गुल्लू, खजाना? पागल हो गया है क्या राजू? वो पहाड़ खतरनाक है, बड़े बड़े जानवर रहते हैं वहाँ। मम्मी ने भी मना किया था। राजू, अरे डरपोक, तो क्या हुआ, एडवेंचर इसी को तो कहते हैं। चल चल, अभी तो सुबह है, रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। बहुत समझाने के बाद गुल्लू मान गया। दोनों ने अपने अपने स्कूल बैग में थोड़ा सा खाना, पानी और एक पुरानी टॉर्च रखी। वो पहाड़ की तरफ निकल पड़े जहाँ तक कोई नहीं गया था। जंगल का सफर। पहाड़ के पास पहुँचते ही उन्हें एक घना जंगल मिला। पेड़ इतने बड़े थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुँच पा रही थी। हर तरफ पेड़ पौधों की अनजान खुशबू थी और जानवरों की अजीब आवाजें आ रही थी। राजू, देख गुल्लू, कितना शानदार जंगल है, लगता है हम किसी नई दुनिया में आ गए हैं। गुल्लू इधर उधर देखते हुए, शानदार, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं कोई शेरवीर ना आ जाए। आगे चलते हुए उन्हें एक छोटी सी पगडंडी मिली। वो उस पर चलने लगे। कुछ देर बाद उन्हें एक झरना दिखा। पानी की आवाज सुनकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। राजू, चल गुल्लू, यहाँ थोड़ा आराम करते हैं, पानी भी पी लेते हैं। दोनों ने पानी पिया और थोड़ा खाना खाया। लंच करते हुए राजू ने गुल्लू को और भी कहानियाँ सुनाई छिपे हुए खजाने की। गुल्लू, तुझे पक्का लगता है खजाना है? राजू, हाँ रे, दादाजी ने बताया था, उनके दादाजी ने देखा था, बस कोई वहाँ तक पहुँच नहीं पाता। गुफा की खोज। शाम ढलती जा रही थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। जंगल और भी गहरा होता जा रहा था। राजू और गुल्लू ने अपनी तलाश जारी रखी। अचानक राजू को कुछ दिखा। राजू, वो देख गुल्लू, वो रही गुफा, बिल्कुल जैसी दादाजी ने बताई थी। एक बड़ी सी गुफा जो बड़े बड़े पत्थरों से ढकी हुई थी, उनके सामने थी। गुफा के अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। गुल्लू डरते हुए, अंदर तो बहुत अंधेरा है राजू, मुझे डर लग रहा है। राजू, अरे डरपोक, अभी तो असली मजा आएगा, निकाल टॉर्च। राजू ने अपनी पुरानी टॉर्च निकाली और अंदर जाने लगा। गुल्लू ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। गुल्लू, अगर कोई भूत प्रेत हुआ तो? राजू, भूत प्रेत, तू कार्टून ज्यादा देखता है, चल अब। गुफा के अंदर घूमते हुए उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। चमगादड़ों की आवाज, पानी के टपकने की आवाज और कभी कभी किसी अनजान जानवर की सरगोशी। खजाने का सच। अंदर चलते चलते उन्हें एक और बड़ा कमरा मिला। वहाँ पर पत्थरों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखा। राजू ने झट से टॉर्च उस पर फोकस की। राजू, देख गुल्लू, मिल गया खजाना, मैं कहता था ना। लेकिन जब वो पास गए तो उनकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वो खजाना सोने चांदी का नहीं था। वो तो चमकती हुई रंग बिरंगी पत्थरों का एक बड़ा सा ढेर था, जिन पर अजीब अजीब नक्शे बने हुए थे। और उन पत्थरों के बीच में एक पुरानी किताब थी जो मिट्टी से ढकी हुई थी। गुल्लू, यह क्या है राजू? ये तो कोई खजाना नहीं है। राजू किताब उठाते हुए, शायद ये कोई और खजाना है गुल्लू, ये पुरानी किताब है, देखते हैं इसमें क्या है। राजू ने किताब खोली। उसमें पुरानी पीली पड़ चुकी पन्नों पर पुरानी भाषा में कुछ लिखा हुआ था और कुछ तस्वीरें थीं। तस्वीरों में उस गांव के लोग और उनके परंपराएं दिखाई दे रही थीं। राजू, मुझे लगता है गुल्लू, ये हमारे गांव का इतिहास है, हमारे पूर्वजों के बारे में लिखा है। ये तो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। गुल्लू, मतलब ये खजाना ज्ञान का खजाना है? राजू, हाँ बिल्कुल। और ये चमकती हुई पत्थर, ये तो कोई आम पत्थर नहीं है, शायद इन पर हमारे गांव के राज छुपे हैं। वापसी का सफर। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। दोनों ने किताब और कुछ चमकती पत्थर उठा लिए। गुफा से बाहर आने के बाद चांदनी रात में जंगल और भी सुंदर लग रहा था, लेकिन उन्हें जल्दी वापस पहुंचना था। गुल्लू, अब क्या करें राजू, रात हो गई है, हम घर कैसे पहुंचेंगे? राजू, डर मत गुल्लू, चांद की रोशनी में हम रास्ता ढूंढ लेंगे। और अब तो हमारे पास ये ज्ञान का खजाना भी है। रास्ते में चलते हुए राजू ने गुल्लू को किताब में दिखी कुछ तस्वीरों के बारे में बताया। उन तस्वीरों में उनके गांव के पुराने रिवाज, त्योहार और कहानियां थी जो अब बिल्कुल खो चुकी थी। गुल्लू, तो अब हम ये सब गांव वालों को बताएंगे? राजू, हाँ, और हम इस किताब को पढ़कर अपने गांव के इतिहास को सबको सिखाएंगे। गांव में वापसी।
रात के करीब 10 बजे होंगे जब दोनों रसलापुर गांव में वापस पहुंचे। उनके घरवाले परेशान थे। जब उन्होंने राजू और गुल्लू को देखा तो सभी की जान में जान आई। राजू के पापा, कहाँ थे तुम दोनों? कितना परेशान कर दिया था। राजू पापा, हम एक बड़ी एडवेंचर पर थे, हमने खजाना ढूंढा है। सब हैरान थे। जब राजू और गुल्लू ने गुफा के बारे में और ज्ञान के खजाने के बारे में बताया तो सबको यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने वो पुरानी किताब दिखाई तो गांव के बुजुर्ग लोगों की आंखों में चमक आ गई। गांव का सरपंच, ये तो हमारी पुरानी किताब है, इसमें हमारे पूर्वजों का ज्ञान छुपा है। ये तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। नया सवेरा। अगली सुबह पूरा गांव इकट्ठा हो गया। राजू और गुल्लू ने वो किताब सरपंच को दी। गांव के पढ़े लिखे लोगों ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे गांव के लोग अपने इतिहास और परंपराओं के बारे में जानने लगे। उन्होंने सीखा कि उनके पूर्वज कैसे जीवन जीते थे, कैसे खेती करते थे और कैसे त्योहार मनाते थे। वो चमकती पत्थर भी किसी आम पत्थर नहीं थे, वो ऐसे क्रिस्टल्स थे जो सूरज की रोशनी में अलग अलग रंग बदलते थे और जिन पर गांव के पुराने नक्शे बने हुए थे। उन नक्शों की मदद से गांव वालों ने पानी के नए स्रोत और जमीन के नीचे छिपे हुए मिनरल्स के बारे में पता किया। राजू, देखा गुल्लू, हमने असली खजाना ढूंढा, वो जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती है। गुल्लू मुस्कुराते हुए, हाँ राजू, और ये सब तेरी वजह से हुआ। तू अगर इतना बहादुर ना होता तो हम कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। राजू और गुल्लू पहले की तरह ही अब भी अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई थी। उन्होंने गांव को एक नया रास्ता दिखाया था। अब रसलापुर गांव के बच्चे भी अपने इतिहास और परंपराओं को जानने लगे थे और उन्हें पता था कि असली खजाना पैसा नहीं बल्कि ज्ञान और उनकी अपनी दोस्ती थी। गांव वालों का नया ज्ञान, पानी की समस्या का हल, किताब में लिखी पुरानी तकनीकों और नक्शों से उन्हें पानी के नए स्रोत मिले, जिससे गांव की पानी की समस्या हल हो गई। खेती की नई विधियां, पुरानी खेती के तरीके जो किताबों में थे उन्होंने वापस अपनाए, जिससे उनकी फसल और बेहतर होने लगी। संस्कृति का पुनरुत्थान, गांव में नए त्योहार और परंपराएं शुरू हुई जो पुराने समय में थीं, जिससे गांव में खुशहाली और एकता बढ़ी। इस तरह राजू और गुल्लू ने रसलापुर गांव को सिर्फ एक खजाना नहीं दिया बल्कि उसे एक नया जीवन दिया और उनकी कहानी, पहाड़ के पीछे की दोस्ती, हमेशा रसलापुर के लोगों के दिलों में जिंदा रही।